तस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत से हम पाठ कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री रामानंद राय का जो संवाद है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो सॉरी, मैं प्रोग्राम अभी चल रहा था लेकिन मैं बीच में आ गया, और क्योंकि अभी कोरोना वो हो गया है इस वजह से अब रेगुलर मंदिरों में सेंटर्स में प्रोग्राम शुरू हो गए। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? अच्छी आ रही है? ठीक है। तो 83 प्यार तक हमने कर लिया था। आज हम 84वें प्यार से आगे की चर्चा करेंगे। हमारा समय थोड़ा लेट हमने स्टार्ट किया है तो इसलिए थोड़ा सा लेट हम इसको फिनिश करेंगे। अब क्योंकि कोरोना थोड़ा वो हो गया है इस वजह से अब धीरे धीरे प्रोग्राम्स आगे पीछे होते रहेंगे, तो ये थोड़ा सा रहेगा। मैं इसीलिए ये सोच भी रहा था कि इसको थोड़ा सा हम कुछ समय को बदल भी सकते हैं आगे चलकर। एक अब रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के संवाद में आगे कह रहे हैं, एक के बाद एक रसों में अधिकाधिक प्रेम का अनुभव होता है, किंतु सर्वोच्च स्वाद वाला प्रेम तो माधुर्य रस में ही प्रकट होता है। यह श्लोक श्री रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु 2:5-38 का है। यह आदि लीला 4:45 में भी आया है। कौन सा श्लोक है ये? एक के बाद एक रसों में अधिकाधिक प्रेम का अनुभव होता है, किंतु सर्वोच्च स्वाद वाला प्रेम तो माधुर्य रस में ही प्रकट होता है। तो ये श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। यथोत्तरमसो स्वाद विशेषोल्लासमय्यपि रतिर्वासनया स्वाद्वी भासते कापि कस्यचित्। यह श्लोक श्री रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु 2:5-38 का है। यह आदि लीला 4:45 में भी आया है। पूर्व पूर्व रसिर गुण परे परिहाय दुई तीन गणने पंच पर्यंत बाढ़ाय। एक रस से लेकर बाद के रसों तक क्रमशः बढ़ोतरी होती जाती है। दूसरे तीसरे और अधिक से अधिक पांचवें रस तक प्रत्येक परवर्ती रस के गुण में पूर्ववर्ती रस के गुण प्रकट होते हैं।
तो यहाँ पर ये चीज कह रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरी स्क्रीन पर। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि जो शांत रस है, इससे फिर दास्य, फिर साख्य, और फिर वात्सल्य, और फिर माधुर्य। तो ये जो शांत रस में भक्ति करते हैं, ये कौन है शांत रस में? पेड़ पौधे, या फिर जो धाम है, वो सब शांत रस में। दास्य रस में भगवान की सेवा करने वाले जैसे हनुमान जी, और इसमें पत्रक, रक्तक, इत्यादि ये जो सखा हैं, चत्रक पत्रक ऐसे बोलते हैं, रक्तक में चत्रक पत्रक, ये जो सखा हैं ये दास्य रस में रहते। सखा भी है लेकिन दास्य रस में ये भी। साख्य रस में कौन कौन है? सुबल, श्रीधाम, ऋषभ, अर्जुन, ये सभी साख्य रस में। और वात्सल्य रस में यशोदा, नंद महाराज, सची माता, देवकी इत्यादि। और माधुर्य रस में कौन है? गोपियां, राधा रानी। ठीक है। तो इस तरह से ये माधुर्य रस में। अब यहाँ पे जो कह रहे हैं ये सिद्धांत को आप एक बार देखिए, है ना? यहाँ पे क्या सिद्धांत कह रहे हैं? सिद्धांत ये कह रहे हैं कि जो एक रस से लेकर बाद के रसों तक क्रमशः बढ़ोतरी होती जाती है, दूसरे तीसरे अधिक पांचवें रस तक परवर्ती रस में प्रकट होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? गुणों में वृद्धि के साथ साथ प्रत्येक रस के स्वाद में भी वृद्धि होती है। अतएव शांत रस सारे गुण माधुर्य रस में प्रकट होते हैं। मतलब मतलब कि ये क्या क्या कह रहे हैं, इसको भी थोड़ा देखने वाली बात है। ये कह रहे हैं कि ये जो शांत रस है, शांत रस के अंदर जो दास्य रस है, उसके अंदर शांत विद्यमान है ना? नहीं, मतलब इसके पहले अगर देखें तो शांत जो है इसके अंदर रहता है, शांत के सारे गुण इसमें रहते हैं। और फिर जो दास्य है, दास्य के सारे गुण और शांत के भी ये साख्य में रहते हैं। और वात्सल्य में, वात्सल्य तो रहता ही है, साथ में साख्य का, दास्य का, शांत का सारा गुण
वात्सल्य में भी होता है और माधुर्य में क्या होता है, इन सब का गुण होता है। तो अब इसको कैसे इसको थोड़ा समझेंगे, इसमें आपने जो पढ़ा था उसी को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए आप क्या कह रहे हैं। शुरू में इस तात्पर्य में एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद इस बात को बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, दास्य में क्या रहता है, दास्य प्रेम में विश्वास का अभाव रहता है ना नहीं, तो भय इसमें बना रहता है ना नहीं, दास्य प्रेम में। तो ये चीज को आप अगर देखेंगे तो दास्य में क्या बना हुआ है, दास्य में भय बना हुआ है। तो एक मिनट में जरा इसको साथ में खोलते हैं तो फिर ये अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए तो यहाँ पे ये हो रहा है कि जो शांत रस है, अब देखिए दास्य प्रेम में विश्वास का अभाव रहता है, तो दास्य जो है इसमें विश्वास का अभाव रहता है और भय बना रहता है ना, स्वामी का भय है ना, स्वामी का भय दास्य में बना रहता है। तो जब ये सख्य प्रेम आता है, सख्य में क्या होता है, समानता का भाव होता है कि हम दोनों समान हैं। तो एक दूसरे को बराबर मानते हैं, लेकिन बराबर मानने पर इसमें एक चीज की कमी रहती है। क्या क्या कमी रहती है, जब ये स्नेह बढ़कर वात्सल्य संबंध में आता है तो फिर सख्य में समानता तो होती है, लेकिन इसमें जो है अधिकार इतना नहीं होता, इसमें अधिकार नहीं होता। लेकिन जो वात्सल्य है इसमें क्या होता है, इसमें क्या चीज की कमी रहती है, स्वतंत्रता की कमी रहती है। लेकिन माधुर्य में स्वतंत्रता की कमी, स्वतंत्रता पूरी रहती है ना नहीं। तो ये जो है इसीलिए ज्यादा श्रेष्ठ होता है जो माधुर्य रस है। तो ये चीज हमने तात्पर्य से देखी थी, तो इसको मैंने आपको बता दिया। और भी जो है वात्सल्य प्रेम से साख्य प्रेम के आगे की अवस्था है, सख्य संबंध में समानता का भाव रहता है कि इसमें साख्य में समानता का भाव रहता है। और क्या रहता है, और इसके पहले वाले जो हैं उसमें क्या कह रहे हैं कि जब तक भगवान की प्रेममयी सेवा सेव्य सेवक संबंध में की जाती है तब तक कुछ भय बना रहता है, क्योंकि स्वार्थ की प्रगाढ़ता के बावजूद दास को स्वामी का भय रहता है। तो यहाँ पर जो है स्वामी का भय यहाँ पर रहता है दास्य भाव में। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से जो है दास्य भाव, साख्य भाव और वात्सल्य के बारे में क्या बताते हैं, देखते हैं एक बार। वात्सल्य प्रेम को कह रहे हैं कि सर्व साधन सार, एक जगह बता रहे हैं।
फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, सामान्यतः भगवत प्रेम में स्वामित्व की घनिष्ठता से रहित होता है ना नहीं। दास्य प्रेम में विश्वास का अभाव रहता है, सख्य प्रेम में अधिक स्नेह का अभाव रहता है। तो दास्य प्रेम में, साख्य प्रेम में क्या रहता है, बहुत ज्यादा मतलब सख्य प्रेम में अधिक बहुत ज्यादा स्नेह नहीं रहता कि तुम बराबर हो हम भी बराबर हैं, तो स्नेह बहुत ज्यादा नहीं रहता है ना नहीं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये रहता है। फिर इसके बाद ठीक है, तो इसके आगे मैं अभी हम लोग पढ़ेंगे। मैं इसको आपको थोड़ा सा ये विवेचना कर दिया कि इसके अंदर, माधुर्य के अंदर बाकी सारे भाव भी रहते हैं। इसका मतलब ये है कि दास्य के अंदर जो आ, विश्वास है, जो कमी है, वो साख्य के अंदर पूरी होती है। भय जो है वो साख्य के अंदर पूरी होती है। साख्य की जो कमी है, आ, जो कि स्नेह बहुत ज्यादा नहीं होता, वो वात्सल्य में पूरी तो हो जाती है, लेकिन वात्सल्य में पूरी स्वतंत्रता भगवान को नहीं रहती। यशोदा मैया कभी भी पीट देती है, मतलब दौड़ा लेती है ना नहीं। तो लेकिन माधुर्य में मतलब चाहे जो भी करें वो पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं भगवान। परकीय रस जो है, तो माधुर्य जो ज्यादा श्रेष्ठ होता है, इसीलिए है ना नहीं। आप देख रहे हैं कि इसमें जो है भगवान की स्वतंत्रता और स्नेह इत्यादि के ऊपर ये बाइफर्केशन किया गया है। तो अब लेकिन इसमें जो है दास्य में क्या है, सेवा, दास्य भाव में सेवा सबसे ज्यादा प्रधान है ना, सेवा प्रधान। तो अब जब माधुर्य होगा तो उसमें जो है आ, सेवा भी रहेगी, है ना नहीं। सेवा भी करने की इच्छा होगी, प्लस माधुर्य में क्या हो गया, समानता भी रहेगी। जैसे राधा रानी नाराज हो जाती हैं, अरे ऐसे कोई होता है क्या, है ना नहीं। इतना लेट क्यों आए, है ना नहीं। समानता तो साख्य भाव में, है ना नहीं। और आ, इसमें क्या रहता है, वात्सल्य में क्या रहता है, इसमें जो है बहुत केयर करते रहते हैं उनका, है ना नहीं। स्नेह बहुत ज्यादा होता है ना नहीं। तो वात्सल्य में स्नेह बहुत ज्यादा होता है, अपना कैसे करेगा, है ना, छोटी छोटी चीज कैसे करेगा, मतलब उनको हर चीज, स्नेह जो है वो वात्सल्य का स्नेह भी इसमें होता है। और माधुर्य में सबसे ज्यादा जो मुख्य चीज है वो है भगवान की स्वतंत्रता। तो ये स्वतंत्रता भी होती है। तो कुल मिला करके ये इस तरह से ठीक रहता है। तो इस तरह से जो है मैंने आपको इसके बारे में बताया, रसों के बारे में। और बहुत विस्तृत विश्लेषण है ये। मेरे ख्याल से इसके बाद अगर कुछ और विश्लेषण किया जाएगा तो बस यही है कि जो एक चीज और बचती है, जो कि मैं आपको चलो ये भी बता देता हूँ। अ, चलो मैं इसको भी आपको बता देता हूँ, थोड़ा आप देख लो इसको। अब ये जो कुछ कुछ कभी कभी मिश्रित रस भी होते हैं। मिश्रित रस का मतलब है कि दास्य में साक्ष्य का थोड़ा थोड़ा मिला हुआ है, या फिर माधुर्य मिला हुआ है। माधुर्य में ऐश्वर्य भाव है थोड़ा सा। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ये कभी कभी मिला हुआ हो सकता है। तो इस तरह से कभी कभी हो सकता है कि मिश्रित रस हो, वात्सल्य साख्य इस सब में मिश्रित रस हो जाए। तो ये चीज भी थोड़ा सा, वात्सल्य में भी ऐश्वर्य मिश्रित वात्सल्य, कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि वसुदेव इत्यादि का जो वात्सल्य है, वो क्या है, ऐश्वर्य मिश्रित, है ना?
ऐश्वर्य मिश्रित वात्सल्य है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये थोड़ा सा आपको रसों के बारे में थोड़ा चर्चा किया। अभी समय तो हो गया है वैसे, तो थोड़ा सा चलो इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम कल ही इसकी चर्चा करेंगे, है ना? नहीं, ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम रेगुलर पढ़ रहे हैं इसको, इस वजह से ये हमारी सीरीज चल रही है, तो इसको ज्यादा स्किप नहीं करना चाहिए। हम्म, तो इसमें आगे क्या कह रहे हैं देखो, मैं इसको पढ़ता हूँ। तो 84 श्लोक हमने पढ़ लिया, फिर इसके बाद गुणों में वृद्धि, माधुर्य रस कैसे प्रकट होता है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ा। पांचों भौतिक तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी में गुणों की उत्तरोत्तर वृद्धि 1, 2 तथा 3 की क्रमिक विधि से होती है, और अंतिम अवस्था में पृथ्वी तत्व में पांचों गुण पूर्णतया दृष्टिगोचर होते हैं। भगवान कृष्ण के चरण कमलों की पूर्ण प्राप्ति भगवत प्रेम से, विशेष रूप से माधुर्य रस द्वारा संभव हो पाती है। भगवान कृष्ण इस स्तर के प्रेम के वश में हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में ऐसा कहा गया है। माधुर्य रस के सर्वोच्च गुण की व्याख्या करने के लिए श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी भौतिक तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। आकाश में शब्द का गुण है, इसी तरह वायु में ध्वनि तथा स्पर्श का गुण है। अग्नि में 3 गुण होते हैं, शब्द, स्पर्श तथा रूप। जल में 4 गुण हैं, शब्द, स्पर्श, रूप तथा रस। और पृथ्वी में पांचों गुण होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अब यह देखा जा सकता है कि आकाश का गुण सब में, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी में है। पृथ्वी में हमें भौतिक प्रकृति के सारे गुण मिलते हैं। यही बात माधुर्य रस पर भी लागू होती है। माधुर्य रस में, अब देखिए यहाँ पे प्रभुपाद उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। यही बात माधुर्य रस में शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य के अतिरिक्त स्वयं माधुर्य प्रेम के सारे गुण पाए जाते हैं। निष्कर्ष यह है कि माधुर्य रस द्वारा भगवान पूर्णतया तुष्ट होते हैं। तो ये जो रसों का हायर और लोअर है, ये किस कारण से है कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये किस कारण से है? ये इस कारण से है कि भगवान कौन से वाले से ज्यादा संतुष्ट होते हैं, है ना? नहीं, माधुर्य रस को श्रृंगार रस भी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत का यह निष्कर्ष है कि भगवान की प्रेममयी सेवा के संपूर्ण संयोग रूपी मधुर्य रस में भगवान पूर्णतया भक्त के वश में होने के लिए राजी हो जाते हैं। माधुर्य रस की पराकाष्ठा राधा रानी में देखी जाती है। अतएव हम देखते हैं कि राधा कृष्ण की लीलाओं में कृष्ण दैव श्रीमती राधा रानी के वश में रहते हैं। तो कौन सी चीज है वो तुष्टिकरण, भगवान का को संतोष कौन सी चीज देती है, वो हम जो है इसको करते हैं, है ना? नहीं, ठीक है, तो हमें भी इसको यहीं पर मैं रोक रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा सा प्रश्न पूछूंगा, आप में से मैं देखता हूँ कौन फिर बता पाता है। जो भी बताना चाहेंगे वो हैंड रेज करेंगे, फिर मैं इसको अ, वैसे तो मुझे व्हाइट बोर्ड में देखना चाहिए, क्योंकि व्हाइट बोर्ड में ही सारा लिखा हुआ है। इसमें लेकिन व्हाइट बोर्ड देखने का कोई, ठीक है। तो फिर प्रश्न ये है कि साक्ष्य रस में क्या चीज की समानता होती है और क्या चीज का अभाव होता है? क्या चीज मुख्य होता है और क्या चीज, क्या उसका लक्षण क्या होता है और क्या चीज का अभाव होता है साक्ष्य रस में?
अच्छा, एक चीज और मैं बता रहा हूँ, ये जो सीरीज में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई अगर होता है तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है ना नहीं? भले चाहे 1-2 दिन मैं कभी अगर लेट होता हूँ या कुछ भी होता है, लेकिन ये जो सीरीज में हम पढ़ रहे हैं ना, ये ज़्यादा क्या, कॉलेज में भी तो छुट्टी हो जाती है कभी-कभी, लेकिन सीरीज में पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मूवी देखने चले जाएँगे कोई या भाग जाएँगे, है ना नहीं? या कुछ और क चलो भई, है ना नहीं? ऐसा नहीं। इस हमको ये सीरीज में पढ़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी कूद-कूद के पढ़ने में ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। कभी वहाँ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, लेकिन कोई किसी ने पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, ये तुमने पढ़ा है? आप कहोगे कि नहीं, हमें नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पता है। क्यों? हमने कूद-कूद के पढ़ा है। कभी इस यूनिवर्सिटी में, कभी उस यूनिवर्सिटी में, कभी वहाँ, कभी इस क्लास में, कभी उस क्लास में, मतलब कूदते ही रहे। किसी क्लास में बैठे नहीं ढंग से। हमेशा कूदते ही रहेंगे तो फिर हम कभी भी जो है ढंग से कर ही नहीं पाएँगे। बहुत ज़्यादा कूदना नहीं चाहिए। एक जगह पहले अच्छे से खनना चाहिए, वहाँ पे पानी निकलेगा। लेकिन अगर सब जगह हम जंप करते रहेंगे, तो कहीं कुछ हम कर नहीं पाएँगे। जंपिंग, जंपिंग करते रह जाएँगे। अनुभव जैसे है तो इसलिए बताते हैं, ऐसे भक्त लोग बोलते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम ऐसे बताते हैं ना, कूदो मत ज़्यादा, तो किसी को बुरा भी लग जाए कि अरे! मैं क्यों सब जगह भी तो मैं बताओ 7th क्लास में मुझे पढ़ने के लिए मना कर रही। क्या बात है, मैं स्कूल की ही तो क्लास है, वहाँ पे भी तो बैठ सकते हैं। तो अपनी जो रेगुलर क्लास है उसको छोड़ के नहीं करना है। तो उसमें फिर अगर बहुत कंपल्सरी है तभी वो करना है। नहीं तो अपनी जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं उसको करना बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हमें करना चाहिए। अनीता आर्या माता जी। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। साक्य रस में दोनों में समानता होती है। समानता होती है और क्या होता है? किस चीज का अभाव होता है साक्ष्य रस में? थोड़ा मिस हो गया प्रभु जी वहां पर। अच्छा ठीक। चारू गोपी माता जी, साक्ष्य रस में किस चीज का अभाव होता है? अधिकार नहीं होता प्रभु जी। अधिकार नहीं होता। अच्छा। अनीता एस कमल माता जी, किस चीज का अभाव होता है साक्ष्य रस? हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। समानता का भाव हाँ रहता है जी। प्रभु जी, और फिर अधिकार नहीं रहता, फिर स्नेह उतना नहीं रहता है प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा। आप कहाँ हो माता जी अभी? प्रभु जी मेरे घर में गेस्ट आए हैं तो प्रभु जी इसलिए मैंने और वीडियो ऑन नहीं किया, सॉरी। मैं घर में हूँ अच्छा प्रभु अच्छा। जी। हाँ। अच्छा, घर में ही है। अच्छा अच्छा। हाँ जी प्रभु जी, हाँ। आपका एक बार मुझे कॉल कर लेना। हाँ जी। वो आपका कुछ कल चलो बात कर लेंगे दोपहर में, है ना? हाँ प्रभु ठीक जी, है। मैं कब करूँ आपको कॉल? तो आफ्टरनून में आप कर लेना, है जी ना? जी जी। ठीक है। ओके प्रभु जी, ओके ओके कर लूंगी। 11-12 बजे, है ना? नहीं, 11 बजे, हाँ जी प्रभु जी, 11 ओके o'clock। ओके। जी प्रभु जी, ओके। कविता माता जी, आपका क्या उत्तर है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। साक्ष्य में समानता का भाव रहता है, लेकिन इसमें अधिकार नहीं होता। अधिक स्नेह का भी अभाव रहता है। हाँ, अधिक स्नेह का अभाव रहता है। ठीक है। वात्सल्य रस में, चलो अच्छा मैं हाथ नीचे कर रहा हूँ। वात्सल्य रस में क्या चीज रहता है और क्या चीज का अभाव रहता है? कौन बताएंगे? पावनी ज्योति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। वात्सल्य रस धन्यवाद, में प्रणाम। अधिकार रहता है, लेकिन स्वतंत्रता का अभाव रहता है। स्वतंत्र उतना नहीं रहता है। हाँ, स्वतंत्रता का अभाव रहता है। बहुत अच्छा, आप लोग का सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, है ना? ठीक है। अगला प्रश्न है, अ, दास्य रस में किस चीज की प्रधानता होती है और किसका अभाव रहता है? मतलब क्या चीज एक बना रहता है, क्या किस चीज का अभाव रहता है?
अनीता एस कमल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी इसमें ना एक सेवा प्रदान होता है प्रभु जी, हम्म। और विश्वास बना रहता है। फिर भय भय होता है दास को, स्वामी स्वामी इसका रहता है प्रभु जी। हाँ, विश्वास का अभाव रहता है। हाँ, विश्वास का अभाव रहता है, सॉरी, यस यस, और सेवा प्रदान होता है। सेवा प्रधान होता है। ये सब बड़े ऊंचे सिद्धांत हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। आप जाओगे तो किसी को बताओगे तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा ये सब। मेरी बात आप लोग, ये जो मैं कहता हूँ ना, इसको समझने का प्रयास करो कि एक स्कूल में, एक क्लास में पहले बैठ करके हमको धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। हम अगर ऐसे नहीं पढ़ेंगे ना, तो हम जंप करते रह जाएंगे, कहीं के नहीं रह जाएंगे। इस्कॉन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सीनियर डिवोटी, सो कॉल्ड सीनियर डिवोटी के हैं, कह देते हैं, फिर उन्हें अगर आप कुछ पूछ लोगे एकदम मतलब कुछ भी बता नहीं पाएंगे, क्योंकि साधना किसी कभी किया नहीं ढंग से, कुछ पढ़ा नहीं, कभी सीरीज में कुछ हुआ नहीं, कभी इधर कभी उधर, कभी उनको लगा कि अच्छा सब लोग अभिषेक करते हैं क्या, अच्छा तो क्या करना रहता है इसमें, ड्राई फ्रूट की माला पहना करके दही दूध वगैरह, अच्छा अच्छा ठीक है तो चलो ये कर देते। मतलब इस तरह से तुक्के में जीवन चल रहा है पूरा। ऐसे हमको सीनियर डिवोटी नहीं बनना है ना, नहीं, तुक्के में भक्ति नहीं करना है। कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ अच्छा लगा, चलो अब हम लोग आज ये करेंगे, ऐसे वाले में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहता है। हर समय क्लासें बदलनी नहीं चाहिए, एक जगह बैठ करके बस पहले अभी पूरा सीखना चाहिए। सारे शास्त्र इसी क्रम में हम पढ़ेंगे, सारे शास्त्र। आप बस इसको रेगुलर शास्त्र अध्ययन करना है, रेगुलर सब कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको अभी अ, आगे जो है क्या कह रहे हैं। अच्छा तो अ, अ, कौन ये बता सकता है सारा अच्छे से कि माधुर्य रस में किस प्रकार से मुख्य गुण और अभाव जो है, क्या प्रधान रहता है और क्या अभाव रहता है। ये जो है माधुर्य रस में सब कुछ होता है, सारे रसों का, ये कौन एक्सप्लेन कर सकता है। माधुर्य रस में कौन एक्सप्लेन कर सकता है। बाकी लोग थोड़ा ट्राई तो करने के लिए हैंड रेज कर सकते हैं। मान लो नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। कविता माता जी, चलो अच्छा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं प्रयास धन्यवाद प्रणाम। करूंगी, मैंने अपने हाथों से लिखा है, उसी के द्वारा प्रयास हाँ करूंगी शॉर्ट फॉर्म में। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। माधुर्य में सेवा भी रहेगी, समानता भी रहेगी, माधुर्य में स्नेह भी बहुत होगा, और माधुर्य में भगवान की स्वतंत्रता का भी ध्यान रखा जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अभाव कैसे पूरा होता है एक दूसरे रसों में, कैसे। शांत रस्य, जैसे बताया गया, शांत और दास्य के रस साख्य में रहते हैं। वात्सल्य में शांत दास्य साख्य होता है। माधुर्य में नहीं शांत नहीं दास्य साख्य वात्सल्य रहता है। नहीं नहीं, ये तो भाव के नाम हो गए, मतलब उसमें किस चीज जो प्रधानता और जो अभाव है, वो अभाव अगले रस में किस प्रकार से मतलब पूरा हो रहा है, जैसे कैसे पूरा हो रहा है। हरे कृष्ण, देखो, दास्य में क्या रहता था, दास्य में भय रहता था। जी। और दास्य में अभाव भी, दास्य में किस चीज का अभाव रहता है। दास्य में ये अभाव रहता है कि स्नेह का अभाव रहता है ना। दास्य में स्नेह का नहीं, भय रहता है, मुख्यतः भय रहता है ना, नहीं। और अम, सेवक स्वामी का अभाव रहता है, सेवा प्रधान रहता है। और अ,
तो ये जो है दास्य में किसका अभाव रहता है? एक तो विश्वास का अभाव रहता है ना, दास्य में विश्वास का अभाव रहता है दास्य रस में। तो साख्य में क्या रहता है? खूब विश्वास रहता है, नहीं अपना है पूरा, भय भी इसमें नहीं रहता है, नहीं कोई डरता नहीं, भगवान के ऊपर चढ़ जाते हैं, अपने बराबर समझते हैं, लेकिन स्नेह बहुत ज्यादा नहीं। अगर कृष्ण कहीं कुछ कर रहे हैं तो करने दो भाई, क्या है, ठीक है, हम भी अपना है, वो भी अपना है, हमें भी कंधे पे बैठाओ, उनको भी कंधे पे बैठाओ, है ना। तो इस तरह से रहता है। तो फिर वात्साख्य की जो, लेकिन जो कमी है, जो स्नेह नहीं है, तो वो वात्सल्य में पूरी होती है। वात्सल्य में क्या रहता है? पूरा अधिकार का भाव रहता है और स्नेह खूब सारा रहता है। और वात्सल्य फिर से माधुर्य में, फिर लेकिन वात्सल्य में स्वतंत्रता नहीं रहती। अगर कभी कभी कोई अगर कह देगा कि बैठो यहीं पे खड़े रहो, तो खड़े रहना पड़ेगा, है ना, नहीं आदेश पालन करना पड़ेगा। तो ये चीज को जो है यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी का कोई प्रश्न है, मन में कोई जिज्ञासा है या कुछ कोई कहना चाहता है, तो वो हैंड रेज कर सकते हैं, मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा। आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा हो आज की चर्चा से ही नहीं, कोई अदरवाइज भी अगर कोई प्रश्न आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको अभी यहीं पर क्लोज करते हैं। अच्छा, पावनी ज्योति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी रस स्वाद इसका बता रहे ना, एक बार डिटेल में बताइए ना तो। ये उदाहरण देके बता रहे हैं ना, आकाश में शब्द और ध्वनि में शब्द बता रहे। हाँ, तो ये एक एक गुण है, एक एक जो है गुण है इसमें। देखो मैं आपको दिखाता हूँ ना, म्यूट कर लो आप पावनी ज्योति माता जी। पावनी ज्योति माता जी आप म्यूट कर लीजिए। देखो जो किताब में क्या दिखा रहे हैं, देखो ये कह रहे हैं कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, है ना, नहीं तो इसमें क्या बता रहे हैं कृष्णदास को? भौतिक तत्वों आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं यहाँ पर, और ये कह रहे हैं कि आकाश में शब्द का गुण है ना, नहीं तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, तो ये 5 तत्व होते हैं। अब इसमें क्या होता है? आकाश में शब्द का गुण है, और फिर क्या होता है? वायु में ध्वनि तथा स्पर्श का गुण है, और अग्नि में तीनों गुण है। तो कैसे हैं? देखो आकाश में ध्वनि होती है ना, नहीं तो इस तरह से वायु में क्या होता है? ध्वनि भी होती है, जब हवा चलती है तो आवाज आती है ना, और स्पर्श का गुण होता है, वायु में टच करती है ना हवा। फिर अग्नि में क्या होता है? 3 गुण होते हैं, क्या? शब्द स्पर्श रूप, मतलब शब्द भी होता है, मतलब ध्वनि शब्द। अग्नि जब जो है अग्नि जब जलती है तो अग्नि में शब्द और स्पर्श और रूप, स्पर्श जल देता है ना, जल जल जाते हैं। रूप भी होता है, कुछ शेप ले लेता है ना वो, देखो आप अग्नि जब जलती है। जल में क्या होता है? जल में शब्द स्पर्श चलता है, तो स्पर्श शब्द भी होता है, स्पर्श भी होता है, रूप भी होता है और स्वाद भी होता है। और जो पृथ्वी तत्व है उसमें क्या होता है? 5 गुण होते हैं, शब्द स्पर्श रूप और रस और गंध।
तो पृथ्वी में मुख्यतः क्या होता है? गंध, लेकिन रस, रूप और स्पर्श शब्द भी होता है। इस तरह से तो यही जो है एनालॉजी से वो प्रूव कर रहे हैं। अब आकाश में का गुण सब में, वायु, अग्नि, पृथ्वी सब में है। तो इसी तरह से जो माधुर्य रस है उसके अंदर भी ये सारे गुण पाए जाते हैं। ठीक है माता जी, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा पूछा आपने, थैंक यू, बहुत अच्छा। और कुछ? थैंक यू प्रभु। ध्यान से पढ़ रहे हैं, अच्छा है, अच्छा, ध्यान से पढ़। इतने हैफजार्ड सिचुएशन में लेट हो रहे हैं तब भी आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो हम इसको अभी यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।